चौथे वाले के लिए बता दो, सांप, छिपकली और सरीसृप। क्या ये वाला बनेगा क्या सर? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर सरीसृप, ये क्या हो जाएगा सर सांप, और ये क्या हो जाएगा छिपकली। क्लियर है? ये दोनों क्या है सर? सरीसृप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन था बेटा एमपी कांस्टेबल के लिए। एमपी कांस्टेबल ने ये वाला डायग्राम दिया था, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? तो सबसे बेस्ट सांप, सरीसृप और जहरीला। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो बेटा, इसके लिए बताओ बेटा। ये सारे कांस्टेबल के क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे कांस्टेबल के हैं। सबसे बेस्ट बताना कौन सा आएगा। अच्छा नंबर नहीं डाला है क्या इसमें? बताइए कौन सा लिख दें? ए बी सी डी। सी वाला क्या बोला है? सी वाला। चलिए देखिए बेटा सी वाला, इसके लिए अपन पुट करते हैं सी वाला। यहाँ क्या लिख दें? बच्चे। यहाँ क्या लिख दें सर? बच्चे। और यहाँ क्या लिख दें सर? होमोसेपियंस। और यहाँ क्या लिख दें सर? पशु। क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा। यहाँ बोला क्या बेटा? इंसानी बच्चे हैं। बच्चे मतलब क्या? क्या पशु के बच्चे नहीं हो सकते क्या बेटा? ऐसा भी कहा लिखा है कि मानव के बच्चे हैं ये? तो बेटा क्या पशु के बच्चे नहीं हो सकते क्या? होमोसेपियन जरूरी बच्चे के लिए ही है, पशु के लिए नहीं है क्या? अरे बात समझे क्या? होमोसेपियन जरूरी पशु के लिए है सर। आप बोल रहे हो काय के लिए है सर? बच्चे के लिए भी हो सकता है, पर जरूरी है बच्चे सर आदमी के ही हो, मतलब पुरुषों के, सॉरी मतलब मानव बच्चे ही हो, पशु के नहीं हो सकते। अरे हो सकते कि नहीं हो सकते हैं सर? हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अगर बनाने जाओगे तो। आप किसको देख के चल रहे हो बेटा? बच्चों को देख कर चल रहे हो। तो क्या पशु के बच्चे नहीं हो सकते क्या? अरे हो सकते हैं। और पशु के बच्चे क्या होमोसेपियंस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो बताओ आप कौन सा बच्चा? अब केवल बच्चा कौन सा बेटा? ए वाला। कौन सा आएगा आंसर? ए वाला। यहाँ क्या लिख दें? क्रिकेट। क्या लिख दें सर? यहाँ लिख दो क्रिकेट। और यहाँ क्या लिख दें? आउटडोर। क्रिकेट पूर्ण रूप से क्या है? आउटडोर गेम है। और यहाँ क्या आ जाएगा? लूडो। ये लूडो कौन सा है? ये वही मोबाइल वाला लूडो है। कौन सा वाला? वो पासे वाला लूडो। ये वही लूडो है। ये कौन सा गेम है? ये इंडोर है। आउटडोर नहीं बेटा, इंडोर। इसको घर पे भी खेल सकते हो। ये बात अलग है कि आपको बेटा घर में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बढ़िया सा मैदान चले गए, 4 लोग इकट्ठे कर लिए, वहां खेल लिए। पर बेसिक रूप से लूडो क्या है? इंडोर ही गेम है। तो इसका आंसर बेटा सटीक कौन सा आएगा? ए वाला। अब आते अपन ये वाले पर। दूसरा वाला तीनों अलग है। देखो बेटा तीनों अलग है ऐसा बोल रहे हैं। देखना बेटा तीनों अलग के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है? लाल है। ये क्या है? फल है। और ये क्या है? सब्जी। क्या कुछ फल लाल नहीं हो सकते क्या? हो सकते कि नहीं हो सकते? मतलब इसका और इसका संबंध बनेगा। तो ये क्या है? गलत है। कौन सा बनेगा? ये वाला। यहाँ क्या लिख दें? यहाँ लिख दो सर लाल। यहाँ क्या लिख दें? यहाँ लिख दो फल। और यहाँ क्या लिख दें? यहाँ लिखो सब्जियां। जैसे कि टमाटर। टमाटर क्या होते हैं? लाल। कुछ सब्जी क्या है? लाल है। लाल। कुछ फल क्या है? लाल। समझ गए? बाकी के जो ये लाल बच्चे हैं ये कुछ भी हो सकता है, ये कपड़े भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? चलिए अब आते हैं सी वाले पे। सी वाला बता दो बेटा इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? सी वाला बेटा बता दो कौन सा बनेगा जरा। सी वाले का डायग्राम बता दो कौन सा बनेगा? होमोसेपियंस, पशु और बच्चे। कौन सा बनेगा? यही वाला सर? यही वाला बनेगा। संतोष डाबी बता रही है कि ये वाला बनेगा। यहाँ क्या लिख दें सर? यहाँ लिख दें सर बच्चे। यहाँ क्या लिख दें सर? यहाँ लिख दीजिए आप पशु। और यहाँ लिख दीजिए होमोसेपियंस। क्या ये सही होगा? कुछ बच्चे काय के होंगे सर? पशु के। कुछ बच्चे जो ये बच रहे हैं काय के होंगे? ये पक्षियों के होंगे।
और कुछ बच्चे जो इंसानों के होंगे वो क्या कहलाएंगे सर, वो होमोसेपियंस कहलाएंगे। बात समझ गए? क्या पशु होमोसेपियंस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो क्या अपन ने इन दोनों का तालमेल बिठाया है? नहीं बिठाया है। तो इसका डायग्राम कौन सा होगा बेटा? ये वाला। समझ गए बात को? क्लियर है बेटा? अब आते हैं अपन चौथे वाले पे। जरा चौथा वाला बता दो क्या बनेगा इसका। सरीसृप, मगरमच्छ और सांप, यही बनेगा बेटा। ये हो जाएगा क्या? मगरमच्छ। ये हो जाएगा सांप। और दोनों पूर्ण रूप से क्या है सर? सरीसृप है। क्लियर है बेटा? ये व्यापम के बेटा आंसर के साथ साथ जो ऑप्शन है अपन उसको भी सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताइए। बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों और प्रोटोजोआ के बीच अच्छा संबंध कौन सा है? तो सबसे अच्छा संबंध इसके लिए बेटा एक ही है, और वो क्या है? तीसरा। यहाँ क्या जाएगा? यहाँ जाएगा बेटा बैक्टीरिया, यहाँ क्या आएगा? प्रोटोजोआ, और ये सब क्या है? सूक्ष्म जीवी। क्या है बेटा? ये सब सूक्ष्म जीवी। क्लियर है? सबसे सटीक आंसर कौन सा है इसका? तीसरा। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? पहला वाला दूसरे से पूरा है, दूसरा वाला तीसरे से पूरा संबंध है। ये तीनों का आंशिक रूप से कोई संबंध नहीं है। प्रोटोजोआ एक अलग चीज है, सूक्ष्म जीवी के अंदर प्रोटोजोआ आ जाता है, पर बैक्टीरिया क्या है? प्रोटोजोआ के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इससे ये नहीं हो सकता, और ये भी कतई नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा। इसमें दो दिए क्या? तीसरा नहीं दिया क्या? इसमें केवल दो ही नाम दिए क्या? तीसरा नहीं दिया क्या? दिया है। क्या दिया है? 2D आकार। 2D आकार मतलब जिसकी दो साइड होती है उसको बोलते हैं अपन 2D आकार। क्या लिखा है? त्रिभुज, वृत्त और 2D आकार। क्या आएगा इसका आंसर? आएगा बेटा पहला। ये क्या होगा सर? त्रिभुज। ये होगा वृत्त, और ये दोनों क्या है? पूर्ण रूप से 2D आकृति है। ठीक है? 2D आकृति का कुछ रूप क्या है? त्रिभुज है। कुछ क्या है? वृत्त है। बाकी का क्या है सर? आयत भी हो सकता है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज भी हो सकते हैं। बात समझ गए क्या? तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर कौन सा बेटा? सर ए वाला। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, शानदार बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिए, सारे व्यापम में आए हुए हैं, सारे 2022 कांस्टेबल के पेपर के क्वेश्चन है। क्या आएगा? तीसरा, सी। क्या बात है, तीसरा। और किसी का? और कोई बता? और कोई बताओ बेटा, तुम्हारे काम का नहीं बेटा। पहला? अरे पहला हो सकता है बेटा, आप पहला बोलो। चलो पहले वाले पे डिस्कस करते हैं। बताओ बेटा, पहले वाले में क्या लिखते हैं सर हम? बीच में लिखते हैं सर छात्र। यहाँ क्या लिखते हैं? टेनिस प्रेमी। और ये क्या लिखते हैं बेटा? क्रिकेट। कुछ छात्र क्या है? टेनिस प्रेमी है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। क्लियर है बेटा? कुछ छात्र किसको पसंद करते हैं? क्रिकेट को। बिल्कुल सही है। और ये बच्चे कुछ छात्र ये क्या है? ये हॉकी वाले, बैडमिंटन वाले, बहुत सारी चीजें पसंद करने वाले हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी जो बिल्कुल भी पसंद ना हो यहाँ आएंगे। क्लियर है? तो क्या बेटा टेनिस प्रेमी क्रिकेटर नहीं हो सकते क्या? हो सकते ही नहीं हो सकते हैं। और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब आते हैं बेटा, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी हो नहीं सकता, तो बच्चा कौन सा? ये वाला। अच्छा ये वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर अगर मैं यहाँ छात्र रख दूंगा तो बाहर क्या रखूंगा? बाहर अगर मैं क्रिकेट रखूंगा तो क्या सारे छात्र क्रिकेटर हैं क्या? नहीं है। बात समझ गए? तो इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ हम लिख देते सर क्या? यहाँ लिख दीजिए सर क्रिकेट खिलाड़ी।
यहां लिखते हैं सर हम क्या, टेनिस प्रेमी। यहां क्या लिखते हैं सर हम, छात्र। बताओ बेटा, ये बताइए कि सर ये क्या है। ये वो छात्र हैं जो क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है। समझ गए बात को। आगे बढ़ रहे हैं सर, जरा ये बताओ कि ये क्या है। ये वो क्रिकेटर है जो क्या है, टेनिस प्रेमी है। आप उनसे पूछोगे कि आपको और कौन सा खेल पसंद है, जैसे माही जी से पूछोगे, धोनी जी से पूछोगे, आप तो बोलेंगे मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है। बात समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे बेटा क्रिकेट खिलाड़ी जो टेनिस भी पसंद कर सकते हैं, सभी नहीं है, कुछ। तो बताओ बेटा ये क्या है। ये वो छात्र है जो टेनिस प्रेमी है। तो बताओ बेटा, टेनिस प्रेमी है तो फिर ये कौन है। ये वो छात्र हैं जो टेनिस खिलाड़ी होने के साथ क्या है, सॉरी क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ क्या है, टेनिस प्रेमी। तो सबसे सटीक आंसर क्या आएगा बेटा, सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं बेटा, बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन। यहाँ सब चीज समझ में आ रही है, केवल कलंक समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे पता था आप इसके बारे में पूछोगे, तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, पुष्प के गर्भ केसर का अग्रभाग क्या कहलाता है, कलंक। कौन सा सही है, पहला, सी। डी। एक भाई साहब बोल रहे हैं डी, आप लोग क्या बोल रहे हो बेटा, ऑप्शन सी बोल रहे हो। और चलो, इसका आंसर आएगा बेटा सी। क्या आंसर आएगा सर, सी। किसको कहां लिखते जरा बता दो। यहां क्या लिखते हैं, अरे क्या लिखे हैं, फूल। यहां लिख दीजिए सर फूल। यहां क्या लिखे, यहां लिखे सर पंखुड़ी। और यहां क्या लिखे, यहां लिखे सर कलंक। पंखुड़ी क्या होती है, पंखुड़ी पत्तियां जो बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। पंखुड़ी होती है बेटा पत्ती। नहीं हाँ सही में भी, मैंने आपसे पूछा आप यूं कर रहे हो, ये क्या, अरे नॉर्मल क्वेश्चन है। अरे भैया देसी है तो पंखुड़ी, अब तुम यूं कर रहे हो, ये इससे होगा क्या, ऐसा थोड़ी ना बेटा कुछ होता है। पंखुड़ी क्या होती है, हंसने वाली बात नहीं बेटा, नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो बेटा। देखो इधर सर, यहाँ क्या है, आपको मैं कलंक के बारे में बता रहा हूं। जब ये आपका तना जाता है, या फिर आप बोलोगे क्या कि जो कलम जाती है फूल की, तो फूल की जब कलम जाती है, तो बेटा जब गेंदे का फूल देखोगे ना, तो पहले कुछ इस तरह से उसमें डॉट 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 लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। इसको बोलते हैं अपन क्या, कलंक। फिर यहाँ से एक बीज होगा, जैसे आपने मोगरा देखा होगा, और ये इसको क्या रखेगा, अंदर छुपा के रखेगा। क्या रखेगा सर, इसको छुपा के रखेगा। फिर जब 1-2 दिन हो जाएंगे, तो ये किस रूप में बाहर आ जाएगा सर, ये यहाँ बाहर फैल जाएगा। किस रूप में, पत्ती के रूप में या पंखुड़ी के रूप में फैल जाएगा। और यहाँ से फिर एक फूल आपको निकलेगा और बड़ी सुगंध देगा। बात समझ गए। तो इसका आंसर बेटा सटीक क्या आएगा, फूल, कलंक और पंखुड़ी। क्लियर है। अब आते हैं अपन पहले वाले पर। पहले वाले का डायग्राम बता दो बेटा। ये रहा आपके पास ऑप्शन 11। इन 11 में से पहले का बेटा आंसर बता दो क्या आएगा। बीज, खेत और दाल। कौन सा वाला, छठा, ये वाला। छठा और 9 नंबर का कौन सा है बेटा, ये 9 नंबर वाला। छठा वाला ये रहा बेटा, 9 नंबर वाला ये रहा, और
और बेटा बताओ कौन सा आएगा? बेटा बताओ जल्दी से, हंसने वाली बात नहीं है, तुम ऐसे मेरे को देख के हंसो मत बेटा। चलो यही दो ही है, तो यही दो की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा बेटा? दाल। यहाँ क्या जाएगा? बीज। और यहाँ क्या जाएगा? खेत। सही है क्या ये? क्यों गलत है ये तो बताओ। ये कहाँ होती है? चना कहाँ से आता है बेटा? दाल चने की बनती है, खेत में दाल नहीं होती है, बात ध्यान रखो बेटा। एक नया लॉजिक आया अपने सामने के खेत में दाल नहीं होती है, वो तो आपको चना फोड़ना पड़ेगा और फिर उसमें से दाल निकालनी पड़ेगी। अरे तो भैया चना होगा कहां से? वो तो निकलेगा खेत से ही। अरे बात समझे क्या? तो क्या आएगा बेटा? अब यहां तो ये बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि खेत में दाल नहीं हो सकती इसलिए नहीं बन रहा बेटा। ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। ये भैया जो दाल मिलेगी मिलेगी आपको खेत में से ही। लाख भले आप चने में से निकालो, पर वो चना कहां से आ रहा है बेटा? वो आ तो खेत में से ही रहा है। तो पूरे खेत में कहां उगा रहे हैं हम? अरे पूरे खेत में दाल उगा रहे हैं क्या पर? ये खेत देखो बेटा कितना है, ये दिख नहीं रहा इतना बड़ा खेत, और इतने बड़े खेत में दाल की फसल कहां उग रही है? केवल इतने से हिस्से। हाँ वो तुम भिंडी भी उगा सकते हो, प्याज भी उगा सकते हो। और ये क्या है? बीज। पूरे खेत में से कुछ क्षेत्र में क्या है? बीज। सही है क्या? क्या ये बीज दाल के नहीं हो सकते? अरे हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? सर हो सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो कि कुछ बीज काय के हैं? दाल के हैं। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सर बन सकता है। कुछ बीज काय के हैं? दाल के हैं। और कुछ बीज किसी और के होंगे, और जो पूरे दोनों चीजें वो संपूर्ण रूप से कहाँ मिल रही है? खेत में मिल रही है। पर किसी का ये भी है, तो ये बता दो बेटा क्या लिखते हैं यहाँ पर? बताओ जल्दी से क्या लिखते? मेरे को नहीं पता, बस मैंने ऐसे लिख दिया। अरे तो बेटा आपको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। तुम्हारा ये बी ऑप्शन क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं होगा तो ये समझ में आ गया सर कि यहाँ पर क्या है? कुछ बीज काय के हैं? दाल के हैं। कुछ बीज काय के हैं? दाल। पर मैं कह रहा हूँ बेटा ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये अपन दिमाग नहीं लगा सकते। बताओ बेटा क्या ये जलेबी नहीं बन सकती क्या? यहां मैं लिख देता हूं बीज, बीज से बनी दाल, और दाल कहां मिलेगी? खेत में। बताओ ये नहीं हो सकता क्या? क्या सारे खेत में दाल उग रही है क्या? नहीं बेटा, कुछ खेत में दाल उग रही है, और जो दाल निकली है वो कहां से निकली है बेटा? बीज से। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन में आए तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? यही रहेगा। बात क्लियर है बेटा? चलिए आते हैं पेन पेपर पेंसिल, जरा बता दो इसका क्या बनेगा? तीनों अलग अलग है सर। ये क्या है? तीनों अलग अलग है। माँ महिला डॉक्टर, भाई साहब ने तो माँ महिला डॉक्टर बताया था इधर पीछे इसका आंसर। तो बेटा इसका दूसरा डायग्राम बनेगा, जरा बता दो माँ महिला डॉक्टर का कौन सा बनेगा? सारी माँ क्या होंगी? महिला होंगी। क्या होंगी सर? महिला होंगी। कुछ महिला डॉक्टर होंगी और कुछ महिला जो माँ है और वो भी क्या है? डॉक्टर है। तो सबसे बेस्ट इसका क्या रहेगा बेटा? ये वाला डायग्राम रहेगा। क्लियर है? तुमसे पूछना मतलब क्या है? माथा पटकना है, कुछ भी नहीं। ये बता दो बेटा जैकेट, बेल्ट और चमड़े के बीच सबसे अच्छा संबंध? फोर्थ वाला। चलो बेटा फोर्थ वाला क्या लिख दे यहाँ पर? यहां लिख दीजिए सर चमड़ा, यहां क्या लिख दे? बेल्ट, और यहां क्या लिख दे सर? जैकेट। कुछ जैकेट काय के होते हैं? चमड़े के। बाकी के जैकेट
कपड़ों के, कॉटन के होते हैं या नहीं होते हैं, सूती बोलते हो आप। कुछ बेल्ट काय के होंगे, चमड़े के, बाकी के कपड़े के बेल्ट भी हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके के बेल्ट हैं। और बेटा बेटा ये जो बाकी का चमड़ा है कुछ और चीज काम का है, जूते बने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आंसर कौन सा होगा बेटा इसका, ये वाला। और इसके अलावा क्या ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्या बेटा? क्या लिख दें यहाँ पर, यहाँ लिख दो बेटा बेल्ट, यहाँ लिख दें सर जैकेट, और यहाँ क्या लिख दें सर चमड़ा। क्या लिख दें, चमड़ा। ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है बेटा। व्यापम ने सबसे पहले आंसर जो दिया था वो इसी पर दिया था। किस पर दिया था, इस पर दिया था। फिर आंसर कैंसिल होने के बाद किस पर हुआ बेटा, इस पर सही माना गया। बात समझ गए तुम्हारे को? तो ये दोनों तरीके से, तीनों तरीके से तुमको बता दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दो बेटा, किसी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत है क्या? बढ़े आगे। चलिए कल वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कल वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। कल कौन सा क्वेश्चन दिया था? कौन से नंबर का दिया था बेटा? यही खुल ले गया वापस। ये दिए थे। मनुष्य, लड़की और लड़के, सबसे सटीक आंसर इसका क्या होगा? तो सर लड़की अलग होती है, लड़के अलग होते हैं, और ये दोनों क्या हैं, मनुष्य हैं। क्लियर है बेटा? इधर आ गए। तारा, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तीनों क्या है, तीनों अलग अलग है। तारा अलग है, चंद्रमा उपग्रह है, मंगल ग्रह क्या है, ग्रह है। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। बच्चे, गंभीर, नटखट। हाँ बताओ बेटा क्या बनेगा? बच्चे, गंभीर और नटखट, सटीक आंसर बताना है। कौन सा? और डी? क्या तीनों अलग अलग? ये यहाँ क्या लिख दें, बच्चे। यहाँ क्या लिख दें, नटखट। यहाँ क्या लिख दें, गंभीर। सर कुछ बच्चे क्या होते हैं, गंभीर, मतलब बड़े सीरियस टाइप के, उनसे आप मजाक नहीं कर सकते। बात समझ गए? मजाक करोगे तो बेटा पता नहीं, बेइज्जती भी कर देंगे तुम्हारी। हाँ फिर आगे बढ़े। कुछ बच्चे क्या होते हैं, नटखट। क्या ये सही है क्या? बढ़े आगे। क्या सर इसका ये आंसर नहीं हो सकता क्या? क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं तो पूछ रहा हूं। सर गंभीर एक अलग चीज है, नटखट एक अलग चीज है। बात समझ गए? जैसे गुस्सा एक अलग चीज है, प्यार एक अलग चीज है। गुस्सा एक अलग चीज है, ईमानदारी एक अलग चीज है। बात समझ गए क्या बेटा? तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला तरीका इसका क्या हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर आइए बेटा। औरतें, बहनें, पत्नियां। हाँ बताओ बेटा जल्दी से, कौन सा बनेगा? नहीं मालूम? बना दो, उसमें बना दो, मैं देख लूंगा, आपकी कॉपी में बना दो। ये गलत है बेटा, ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा बेटा? देखो इधर मैं बना देता हूं। सर ये तो बना देता हूं मैं पूरा, क्या
किसके लिए बना देता हूँ, औरतें के लिए, मतलब महिलाओं के लिए। क्लियर है बेटा। अब ये दोनों आपस में पूरी तरह से महिलाएं, बहन भी महिलाएं होंगी, पत्नी भी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो सर ये बना दूंगा मैं किसके लिए, बहन के लिए। और कुछ बहन किसी की पत्नी नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। तो यहाँ अपन ने बना दिया ये पत्नी के लिए। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा बहन, ये आएगा क्या, पत्नी। और ये दोनों पूर्ण रूप से क्या है सर, औरतें हैं, महिला हैं। क्या है बेटा, औरतें हैं, महिला हैं। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा बेटा, ये वाला। किसी ने ये वाला बनाया है, ये वाला क्यों गलत होगा बेटा, बताओ जरा। ये वाला इसलिए गलत होगा बेटा, ये बहन है और ये क्या है, पत्नियां हैं। अब किसी बहन की आप शादी करोगे, मान लीजिए किसी बहन की आप शादी करोगे, तो क्या वो आपके जीजा की पत्नी नहीं होगी क्या, सर होगी। अगर उनकी पत्नी होगी तो क्या आपकी बहन नहीं होगी क्या, सर होगी। तो इसलिए कौन सा बनेगा बेटा, ये वाला, कि कुछ बहन क्या होंगी, पत्नियां होंगी। कौन सी बहन, जिनकी शादी हो चुकी है, और जिनकी शादी नहीं है वो बहन कहाँ आएंगी बेटा, यहाँ पर। और ये दोनों पूर्ण रूप से क्या है, महिला है। क्लियर है बेटा। इधर आइए, आम हरा फल, बताओ बेटा, आम हरा फल, ये गलत है बेटा, इसको हटा देते हैं। आम हरा फल जल्दी से बता दो बेटा, आम हरा भी होता है क्या, आम तो पीला होता है, हरा भी होता है सर, केरी होती है हरी। तो कोई बात नहीं, पर है तो बेटा वो आम का छोटा रूप ही, बात समझ गए। पर जब आप जाओगे, अभी सीजन आने वाला है, एक पानी और गिर जान दो, फिर आपको आम आम देखने को मिलेंगे। तो एक आम आता है लंगड़ा आम, बिल्कुल हरा रहता बेटा। क्या रहता है वो, बिल्कुल हरा। तो देखो बेटा, इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, आम, सॉरी हरा आम और फल, कौन सा, ये वाला। चलो ये वाला, देखो बेटा, देखो बेटा, देखो मैं बताता हूं कौन सा बनेगा। सर आम क्या है, आम तो पूर्ण रूप से क्या है, फल है। आम पूर्ण रूप से क्या है, फल है। तो बाहर वाला क्या बन जाएगा सर, फल। पर कुछ फल क्या है, हरे भी हैं, और कुछ आम क्या है, हरे भी हैं। तो कुछ वाला मामला कहाँ आएगा सर, बाहर से आएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, हरा। बात समझे क्या। तो देखो बेटा, ये वाले आम कौन से हैं, जो हरे हैं, कौन से हैं, हरे। तो ये वाले आम कौन से हैं, ये पीले वाले आ गए, आपके दाग धब्बों वाले आम इसी में आ गए। बात समझ गए बेटा। तो बताइए बेटा, ये क्या है, ये फल है, क्या है, फल। तो बेटा ये फल है, तो मेरे को इतना बता दो कि ये वाला क्या दर्शा रहा है, ये वो फल है जो क्या है, हरे हैं। बात समझ गए। तो बताओ बेटा, ये चीज क्या दर्शा रही है, ये वो वाला आम है जो फल होने के साथ साथ क्या है, हरा भी है। बात समझ गए। तो ये जो बचा हुआ मामला है किसका सर, ये हरे का। तो ये क्या है, ये हरी सब्जी भी है, हरे कलर भी है, हरे कपड़े भी हैं। बात समझ गए। ये अदर चीज है हरे में। क्लियर है बेटा। तो इसका सटीक आंसर क्या बनेगा, ये वाला। ये वाला बताओ, बेल जानवर मांसाहारी। कौन सा बनेगा बेटा सटीक, ये सबसे ऊपर वाला। चलो ये वाला बना देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला बना रहे हैं बेटा, ये वाला बनाया इन्होंने। क्या सही बनाया है क्या, चलो एक ये बन गया, एक इसी का एक और बना दो सर, ये वाला बना दो। ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला, ये ऊपर से तो निकाला बेटा। अच्छा, एक ये वाला बना दीजिए सर, कि ये वाला यहां पर और ये वाला यहां पर। ठीक है, चलिए आते हैं बेटा यहाँ पर। देखो तीन ऑप्शन आए हैं, सभी के अलग अलग आंसर। देखो बेटा, तीनों अपन सोल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ बेल लिख दीजिए सर, और यहाँ क्या लिखते हैं सर, जानवर, और यहाँ क्या लिखते हैं, मांसाहारी। क्या ये सही होगा क्या, नहीं। क्यों गलत होगा सर, कुछ जानवर मांसाहारी भी होते हैं। इन भाई साहब ने, इन बहन जी ने, इनका तो कोई संबंध ही नहीं बनाया। तो ये क्या है, ये गलत है। समझ गए बात को। इधर आ जाइए,
आप बोल रहे हो बेटा यहाँ क्या लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूं मैं बेल, बिल्कुल सही। यहाँ लिख देता हूं मैं मांसाहारी, यहाँ लिख देता हूं मैं मांसाहारी, और यहाँ क्या लिख देता हूं बेटा, जानवर। क्या ये सही होगा? ये गलत होगा। देखो बेटा, सारे बेल क्या है, जानवर, ये तो सही है। क्या सारे मांसाहारी जानवर होंगे क्या? नहीं। अच्छा, इंसान, इंसान बेटा सर्वाहारी होते हैं। पक्षी की बात करो, काय की बात कर रहे हैं सर? पक्षी की बात समझ गए? यहाँ काय की बात कर रहे हैं बेटा, जानवर की। तो ये क्या है, ये गलत है। इधर आ जाइए, ये सही है। यहाँ क्या लिख दें, यहाँ लिख दो सर बेल, और यहाँ क्या लिख दें सर, जानवर, और यहाँ क्या लिख दें सर, मांसाहारी। समझ गया बेटा? सारे बेल क्या है, जानवर है, कुछ जानवर क्या है, मांसाहारी। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके लिए सटीक आंसर यहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन, गुलाब, फूल और पत्थर, ये वाला बताना है। ये वाले क्वेश्चन क्या है बेटा, घर से करना है, कल फिर मिलेंगे अपन इनके साथ। इसका बता दो, गुलाब, फूल, पत्थर, ये वाला बनेगा क्या? चलो यहाँ लिख देते अपन इसको, यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं इसको। क्या लिखे यहाँ पर? यहाँ लिख देंगे सर गुलाब, यहाँ क्या लिख दें, फूल, यहाँ क्या लिख दें, पत्थर। क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सही होगा सर। सारे गुलाब क्या है, फूल है। फूल का कुछ हिस्सा क्या कहलाएगा सर, गुलाब। बाकी का हिस्सा क्या कहलाएगा सर, गेंदा है, मोगरा है, और भी बहुत सारे फूल है। और ये पत्थर अपने आप में क्या है, अलग है। तो इसका ये वाला सटीक आंसर बनेगा। क्लियर है बेटा? चलिए इसके बाद मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, यानी कल।